खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब आईना अदब के हिस्सा सरिये मुताला के सबक नंबर 3 का, जिसका उन्वान है दबिस्तान लखनऊ। दबिस्तान के माने होते हैं बच्चों स्कूल, मकतब, मदरसा, मकतब फ़िक्र, जहाँ पर उस फ़िक्र और उस तवज्जो वाले शागिर्द पैदा होते हैं, उस तवज्जो और लब्बो लहजा वहाँ पर उसी अंदाज का पैदा होता है, तो एक ख़ास चीज़ से मुंसलिक हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, उसको दबिस्तान कहते हैं। तो वही दबिस्तान, वही स्कूल लखनऊ से मुतालिक जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, ये दबिस्तान लखनऊ है। लखनवी शायरी के बारे में हम बात करेंगे और इस सबक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम सबक का मुताला करेंगे और दूसरे हिस्से के अंदर हम सबक से मुतालिक सवालातों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, लखनवी शायरी। बच्चों, दिल्ली के मुकाबले के अंदर लखनऊ का लब्बो लहजा अलग था, अंदाज़े बयान अलग था, बोलने का तर्ज अलग था और नई तरह की जुम्बिशें थी, नई तरह की बंदिशें थी, नई तरह की तरकीबें अशारों में, शेर व शायरी में इस्तेमाल किए जा रहे थे। उसकी वजह यह थी कि दिल्ली के अंदर जो इस्तेमाल किए जाते थे तो वो वहाँ के माहौल की अक्कासी करते थे और लखनऊ की जो शायरी हो रही थी वो लखनवी माहौल की अक्कासी कर रही थी। लखनऊ में माहौल ऐशो इशरत का था, सुकून का था, पुरअमन था और रंगीनियाँ लखनऊ के माहौल के अंदर नज़र आती थी, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी, कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। तो शोरा भी इसी तरह के अशार, इसी तरह की शायरी कर रहे थे कि उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं थी, आवाम से कोई मतलब नहीं थी। उनकी मकसद होता था सिर्फ अपने हाकिम को खुश करना, अपने बादशाह का जो उनका हुकूमत कर रहा है उनको खुश करने के लिए, उनकी तबीयत को आराम देने के लिए, सुकून देने के लिए वो शायरी करते थे। तो उसी तरह का रंग उनकी शायरी के अंदर नज़र आता था। ऐशो इशरत नज़र आती थी, अय्याशी नज़र आती थी, पैसे की फराहमी नज़र आती थी और कई तरह की फहश चीज़ें भी लखनवी शायरी के अंदर शामिल हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी लखनवी शायरी का उर्दू अदब के अंदर एक बड़ा मुकाम है। फहश शायरी के साथ ही आला दर्जे की शायरी भी लखनऊ स्कूल से, दबिस्तान लखनऊ से हमें मिलती है। तो इस सबक के अंदर हम लखनऊ में किस तरह की शायरी हुई थी, शुरुआत कैसे हुई थी और उसके बाद कौन कौन से शायरा इससे लखनऊ शायरी से मुतासिर होकर शायरी कर रहे थे, लखनऊ शायरी ने उर्दू अदब को किस तरह से मुतासिर किया, उन सब चीज़ों का हम मुताला इसमें करने वाले हैं। तो देखना है, आपको समझना है। लखनऊ शायरी अपने अहद के मुल्की, सियासी और मुआशरती हालात की अक्कासी करती है। अब जब वहाँ पर अमन व अमान था, सुकून था, चैन था, तो उसी तरह की शायरी, आराम की शायरी, सुकून की शायरी, मज़े लेने वाली लुत्फ की शायरी लखनऊ के अंदर लिखी जा रही थी। जब दिल्ली की बिसात पलटी तो मुग़ल बादशाह शाह आलम का ज़माना था। दिल्ली की बिसात पलटी जब दिल्ली बर्बाद हुआ, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा हल्का था उर्दू अदब का, शेर व शायरी का बहुत बड़ा मुंबा था। जब वो बिगड़ा, वहाँ माहौल ख़राब हुआ, उस वक्त मुग़ल बादशाह शाह आलम का ज़माना था। चारों तरफ इंतशार और अफरा तफरी फैली हुई थी। शाह आलम के बारे में कहा जाता है कि बहुत ख़राब इसने हुकूमत की थी, बिल्कुल भी संभाल नहीं पाया था अपने अजदाद के विरसे को। उसने पूरी तरह से हुकूमत को बर्बाद कर दिया, अय्याशियों के अंदर ऐशो इशरत में लग गया। तो दूसरे मुल्कों से हमलावर आए, आसपास के हमलावर जागे और उन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। उसमें बैरूनी हमलावर भी थे और अंदरूनी हमलावर थे, उन्होंने पूरी तरह दिल्ली को तबाह बर्बाद कर दिया। जब दिल्ली बर्बाद हुई तो वहाँ से जो अमन पसंद लोग थे वो दिल्ली के आसपास के इलाकों के अंदर मुंतकिल हो गए। तो सबसे ज़्यादा जो लोग गए, शोरा गए, वो लखनऊ की तरफ गए। तो जब दिल्ली बर्बाद हुआ तो यहाँ के शोरा लखनऊ की तरफ चले गए और लखनऊ के रंग में रंगी हुई शायरी आपने इन शोरा ने कहनी शुरू कर दी। समाजी, मुआशी और मुआशरती बदहाली का दौरा था। दिल्ली के अंदर बदहाली फैल गई थी, समाजी तौर पर भी, मुआशी भी कमज़ोरी हो गई थी, मुआश भी अच्छा नहीं था और मुआशरा भी ख़राब हो चुका था। हर तरह की बदहालियाँ, बदअमनियाँ दिल्ली के अंदर देखी जा रही थी। ये वो नासाजगार हालात थे जिसके सबब दिल्ली के नामवर शोरा तुर्क वतन पर मजबूर हो गए। इस तरह का माहौल हो गया कि वहाँ पर शोरा रह ही नहीं पाते थे, रुक नहीं सकते थे, तो उन्होंने तुर्क वतन करना ठीक समझा और वो वहाँ से निकलने शुरू हुए। अलग अलग तरफ गए, दक्कन की तरफ भी गए और
छोटी मोटी रियासतों की तरफ भी गए और लखनऊ की तरफ भी शोरा पहुंचे। और इधर लखनऊ में दौलत की फरावानी थी, खूब दौलत थी, ऐशो इशरत और अमन व अमान का माहौल था। नवाब जो हैं अच्छी तरह ऐशो इशरत के साथ खूब शायरी करवा रहे थे, सुकून था, कोई इनकलाब नहीं था यहाँ पर। बादशाह वक्त खुद शायर थे, शायरों के कदरदान भी थे, उनके दरबार इल्म फ़न और शेर व सुखन के मरकज़ थे। चुनांचा नवाब शुजाउद्दौला से नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने तक लखनऊ में शेर व सुखन का इस तरह फ़रोग हुआ कि दिल्ली के मुकाबले में लखनऊ की एक अनफरादियत नज़र आने लगी, जिसको दबिस्तान लखनऊ के नाम से जाना जाता है। अनफरादियत, अकेलापन, यगाना रूप से लखनवी शायरी अलग तरह से दिखने लग गई। बादशाह थे सिराजुद्दौला से लेकर, शुजाउद्दौला से लेकर और नवाब वाजिद अली शाह तक। वाजिद अली शाह खुद शायर थे और शायरों की बहुत कदर करते थे। दरबार में शायरों का खूब शायराना सिलसिला खूब चलता था नवाब वाजिद अली शाह के। तो एक अलग ही रंग शामिल हो गया, एक अलग ही रंग शायरी का नजर आने लग गया कि जिसको हम अलग से ही अंदाजा कर सकते थे कि इस तरह की शायरी लखनऊ में हो रही है और इस तरह की शायरी दिल्ली में हो रही है। अनफरादियत पैदा हो गई, अलग अलगपन उसमें नजर आने लग गया और अलग से ही पहचान होने लग गई लखनवी शायरी की। तो वो दबिस्तान लखनऊ के नाम से वो शायरी जाने लगी। दिल्ली के वो शोरा जो दिल्ली से फैजाबाद लखनऊ पहुंचे, उनमें मीर जाहिक, मीर सोज, सौदा, मीर हसन वगैरह थे, जो शुजाउद्दौला के अहद में फैजाबाद गए थे। फैजाबाद जो भी अयोध्या है, यूपी के अंदर, अवध का रियासत के अंदर आते थे उस वक्त ये। तो जब दिल्ली की बेसात पलटी, दिल्ली में परेशानी हो गई, तो उस वक्त के जो ज़ईफ शोरा थे और बड़े और नामवर शोरा थे, जिनके नाम हैं, नाम देखिए आप, मीर जाहिक, मीर सोज, सौदा, मीर हसन, ये सब वहां से निकले और पहले फैजाबाद और उसके बाद लखनऊ की तरफ आपने रुख किया। मीर तकी मीर, इंशा, मुसहफ़ी, जुर्रत, आसिफुद्दौला के ज़माने में लखनऊ पहुंचे। सिर्फ दर्द ऐसे शायर नज़र आते हैं जिन्होंने दिल्ली को खैराबाद नहीं किया। मीर तकी मीर भी परेशान होकर दिल्ली छोड़ दी थी उन्होंने भी, लेकिन उसके बाद के जो शोरा थे उनके अंदर सिर्फ दर्द का ही ऐसा नाम है कि जिन्होंने दिल्ली को तुर्क नहीं किया, वो दिल्ली में ही सुकूनत इख्तियार करे हो रहे। लखनऊ में शेर व शायरी का सिलसिला उन शोरा की बदौलत शुरू हुआ। अब जब दिल्ली से परेशान होके शायर लखनऊ में आ गए, तो शायरी तो वो करते ही थे, शौक थे, तो उन्होंने लखनवी रंग की या वहाँ के जो हुक्मरान थे उनको खुश करने के लिए, उनकी तबीयत को आराम देने के लिए, सुकून देने के लिए शायरी करना शुरू की। तो उनके अंदर एक नया रंग व आहंग आना शुरू हो गया। हालांकि दिल्ली से मिलता जुलता रंग उनकी शायरी में रहा, लेकिन शुरुआत कर दी उन्होंने कि लखनऊ की शायरी के अलग रंग की। जिनकी शायरी का आगाज दिल्ली में पहुंच चुका था और लखनऊ पहुंचकर उन्हें उरूज हासिल हुआ। लखनऊ शेर व शायरी का सिलसिला शुरू हुआ, तो वो शायर थे कि जिन्होंने शुरुआत तो कर दी थी लेकिन उनको उरूज नहीं मिला था, उरूज लखनऊ में मिला। ऐसे शायरों ने शायरी करना शुरू की। बुजुर्ग दिल्ली शोराओं ने अपनी रिवायत को कायम रखा, लेकिन नौजवान शोरा के कलाम में नई फिक्र, नए असालीब, नया लब्बो लहजा, नए मुहावरे, नई बंदिशें और तरकीबें सामने आई। जो पुराने शोरा थे दिल्ली से सब आ गए, नए भी आ गए, पुराने भी आ गए, यानी कि बूढ़े शायर भी आ गए और जवान शायर भी आ गए। तो जो बुढ़ापे वाले शायर थे उन्होंने शायरी करनी शुरू कर दी। रंग लिया लखनवी, लेकिन अंदाज बयान वही दिल्ली वाला अंदाज था, जो दबिस्तान दिल्ली का अंदाज मैंने आपको बताया था, वही अंदाज इनके अशार में भी था। लेकिन जो नई नस्ल आ रही थी, जवान शायर थे, उन्होंने बदलाव लाना उनकी उसके नज़मों के अंदर, उनकी गज़लों के अंदर शुरू हो गया था। अलग ही बदलाव दिख रहा था। अब वो वहाँ की फिक्र और वहाँ की सोच, दिल्ली की सोच यहाँ नज़र नहीं आती थी। यहाँ आराइशें और बंदिशों का दौर शुरू हो गया, नई तरकीबों का दौर शुरू हो गया। ये सब वहाँ की तमद्दुन और खुशहाली के ज़ेर असर मंजर आम पर आई। यहीं से दबिस्तानी लखनऊ का आगाज़ हुआ। अब वहाँ पर जो परेशानी थी, दिल्ली में जो इंतशार था, उसके हालात के मुताबिक वहाँ शायरी होती थी। अब यहाँ पर आ गए, अमन व अमान में आ गए, सुकून मिल गया ज़िंदगी को, पैसे की फरावानी हो गई खूब, तो उन शोरा के कलाम के अंदर एक अलग ही रंग देखना शुरू हो गया। दबिस्तान लखनऊ का आगाज़ होना शुरू हो गया। दबिस्तान लखनऊ का बाकायदा आगाज़ इंशा, मुसहफ़ी इनके ज़माने से होता है,
लेकिन उनके यहाँ देहलवी असरात इतने गालिब रहे जिसकी वजह से उनकी शायरी को खालिस लखनवी रंग सुखन का नुमाया नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता मुश्किल ज़मीनों का इस्तेमाल, मामला बंदी के अशार और रेख्ती का असर ज़रूर देखा जा सकता है। जो शुरुआती शायर थे इंशा और मुसफ़ी, इनके कलाम के अंदर लखनवी शायरी का असर मिलता है। जो मामला बंदी के मामले हैं, बंदिशें हैं अल्फाज की, और जो रेख्ती है औरतों की ज़ुबान के अंदर औरतों की शायरी जो कही जाती थी, लखनऊ में शुरू हुई थी। मैंने आपको बताया था सुबह कुछ ख्वाहिशात भी शुरू हो गई थी, तो वो चीज़ें आती तो हैं लेकिन इनके ऊपर दिल्ली का रंग गालिब है, बहुत कमी है इनके अशार के अंदर, लेकिन इन्होंने रंग देना शुरू कर दिया। दबिस्तान लखनऊ का रंग इनके अंदर शामिल होना शुरू हो गया था। हकीकत यह है कि नासिख और आतिश के दौर में लखनवी रंग सुखन इंतहाई उरूज पर पहुंचा। मुसफ़ी के बाद नासिख और आतिश, इनके दौर के अंदर लखनवी रंग नुमाया हो गया। इमाम बख्श नासिख ने दबिस्तान लखनऊ को सबसे नुमाइंदा शायर हैं। दबिस्तान लखनऊ के सबसे नुमाइंदा शायर किसे कहा जाता है? इमाम बख्श नासिख को। आपसे इनका पूरा नाम भी पूछा जाएगा आगे। इमाम बख्श नासिख और दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर हैं। और आपने क्या कारनामा दिया? आपने उर्दू ज़ुबान की इस्लाह का अहम कारनामा अंजाम दिया। ज़ुबान में सुधार किया आपने, जो कमियां थी ज़ुबान में वो पूरी करने का काम किया। शायरी के नए असूल और ज़वाबित मुकर्रर किए। आपके शागिर्दों में अली औसत रश्क, बहर, वज़ीर, मुनीर, बर्क वगैरह शामिल हैं। ये थी यहाँ पर मुख्तसर मालूमात इमाम बख्श नासिक से मुतालिक कि आपने ज़ुबान को आसान करने के लिए, जो कमियां थी वो पूरी करने के लिए, और नए असूल और ज़वाबित आपने ज़ुबान के लिए मुकर्रर किए। और साथ ही आपके असातिज़ा के, आपके तलामुज़ा के नाम भी यहाँ पर दे रखे हैं। आतिश मुसफ़ी के शागिर्द थे। उनकी गज़लों में बंदिश अल्फाज और मुरस्सा साजी का हुनर नज़र आता है। मुरस्सा साजी, बनावटीपन, मुश्किल अल्फाज, मुश्किल पसंदी। तो यहाँ पर आपकी शुरुआत हो गई लखनऊ की शायरी की। यही खासियत है कि यहाँ पर आपको मुश्किल अल्फाज और सजावट ज़्यादा मिलेगी, आपको मुकफ़्फ़ा और मुसज्जा अल्फाज आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे। आतिश के शागिर्दों में पंडित दयाशंकर नसीम, रंद, सबा, शौक वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। लखनऊ के ऐशो इशरत की ज़िंदगी, बेफिक्री और दौलत की फरावानी ने शेर व अदब को भी मुतासिर किया था। लखनवी शोरा के कलाम में सतही मज़ामीन, मामला बंदी, महबूब की जुल्फ़ और रुख, खुद व खाल और कंगी चोटी का जिक्र होने लगा। जब उनके पास कोई परेशानी नहीं रही, आराम और इशरत, ऐश व इशरत का माहौल हो गया, हर तरह से रकम वगैरह की, धन दौलत की भी उनकी फरावानी हो गई, तो उनकी गज़लों से जो बुलंद परवाज़ी होती है तफक्कुर की, वो गायब होने लगी। और उसके बाद सतही मज़ामीन के ऊपर वो शायरी करने लगे। सतही मज़मीन, हल्के मज़ामीन वो लेने लगे, कोई ज़्यादा अहमियत उनके मज़ामीन की नहीं थी। साथ ही वो मामला बंदी के अशार कहने लगे। मामला बंदी के अंदर बच्चों राज और नियाज की बातें होती हैं, राज के ऊपर शेर कहे जाते हैं। और महबूब की जुल्फ़, खुद व खाल के बारे में बातें करने लग गए, वो कंगी चोटी के बारे में बातें करने लग गए, खुद रेख्ती के अंदर बातें करने लग गए, रेख्ती में औरतों की ज़ुबान के अंदर शेर व शायरी करने लग गए थे। मुबालगा आराई और खारजी मज़ामीन पर जोर दिया गया। मुबालगा आराई, बात को बड़ा चढ़ाकर बताना, छोटा सा है उसको बड़ा सारा करके बताना, तो गलत बातें। मुबालगा आराई उन शेर में राइज हो गए, और खारजी मज़ामीन हो गए, यानी सतही मज़ामीन हो गए जिनका कोई अहमियत नहीं है उन मज़ामीन की, वो मज़ामीन इन्होंने लेने शुरू कर दिए। नुस्वानियत का गलबा रहा। नुस्वानियत के माने होते हैं औरतपन। तो औरतों से मुताबिक शायरी बहुत ज़्यादा लखनऊ के अंदर मिलती है। रेख्ती की इजाद हुई। रेख्ती भी औरतपन से मुतालिक है। रेख्ती के माने होते हैं औरतों की बातें औरतों की ज़ुबान के अंदर ही करना। तो नुस्वानियत का गलबा रहा, रेख्ती की शुरुआत हो गई, तसन्नु और बनावट और खारजियत का दौरा रहा। तसन्नु, बनावट, बनावटीपन, शायरी के अंदर बनावटीपन मिलने लगा। खारजी बातों के ऊपर शायरी करने लगी कि जिसके ऊपर अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा उसका। बंदिशें तरह तरह के मुसज्जा अल्फाज उसके अंदर इस्तेमाल किए गए, तरह तरह के मुकफ़्फ़ा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, फहश बातें इनके इस्तेमाल की गई। नुस्वानियत का ज़ोर ज़ोरा रहा।
इस तरह की शायरी लखनऊ के अंदर होने लग गई। और वो किस लिए होने लग गई? क्योंकि उनके पास पैसा खूब आ गया था, दौलत की खूब फरमानी थी, तो उस वजह से वो मगरूर से हो गए और उस दौलत के नशे के अंदर ही उस तरह की वो फहरिस्त शायरी करने लग गए। हालांकि इसके अलावा भी कुछ शोरा ऐसे भी हैं कि जिन्होंने उर्दू की इस्लाह के लिए भी काम करा, उर्दू गज़लों की इस्लाह के लिए भी काम करा। कि दूसरी तरफ शोराए लखनऊ ने ज़ुबान व बयान को संवारा, शकील अल्फाज को ज़बान से खारिज किया। शकील यानी मुश्किल, जिसको बोलने में परेशानी हो, कि वो फहश बातों की तरफ तो जा रहे थे, साथ ही उन्होंने ज़बान की इस्लाह के लिए भी काम किए हैं। शीरी और लतीफ़ अल्फाज का इस्तेमाल किया। उसके अलावा शेरी सिनतों का इस्तेमाल कसरत से मिलता है। तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी, तशबीहात और इस्तारात की नुदरत, अल्फाज व मानी की बारीकियाँ बखूबी मिलती हैं। तशबीहात और इस्तारात, जो हमने तशबीह और इस्तारा पढ़ा था मुबालगा आराई की तरह, तो वो चीज़ें भी इनके कलाम के अंदर जामजा नज़र आती है। नुदरत के माने होते हैं नयापन, नई नई तशबीह, नई नई इस्तारात वो अपने कलाम के अंदर शामिल करते थे। तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी कुछ शोरा के यहाँ पर मिलती थी, यानी कि वो ख्याली बातें कर रहे हैं तो ख्याल के अंदर भी बुलंद परवाज़ी ज़रूर है, बुलंद ख्याली ज़रूर है, वहाँ भी वो उसके ऊपर सोच रहे हैं। तो इस तरह की शायरी लखनऊ के अंदर होती है, जो दिल्ली से एक अलग ही रंग उन शायरी का नज़र आ जाता है। आगे देखिए, लखनऊ में गज़ल, मसनवी और मरसिए को बड़ा फ़रोग़ हासिल हुआ। गज़ल, मसनवी और मरसिया, उसके अंदर भी मरसिए को और गज़ल को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिला। गज़ल में हर शायर ने तबे आज़माई की है और मरसिए की तरक्की ने इखलाकी मज़ामीन को जगह दी। ये बड़ा काम हम कह सकते हैं लखनवी शायरी का, कि मरसिए को फ़रोग़ दिया और मरसिए बहुत मशहूर और मकबूल मरसिए लखनऊ के अंदर लिखे गए, जो अवाम में मकबूल हो गए, अवाम में मशहूर हो गए। उस तरह के मरसिए लखनऊ के अंदर लिखे गए। ज़ुबान को नई जिला मिली, जिला यानी ताकत। अनीस और दबीर ने इस सिनफ़े मरसिया को बामे उरूज पर पहुंचाया। जो अनीस और दबीर मरसिया लिख रहे थे, वो लखनऊ में ही उस दौर के अंदर लिख रहे थे, जिन्होंने मरसिया निगारी को उरूज के ऊपर पहुंचाया। बहुत दिलकश मरसिए लिखे। मसनवी निगारी में मीर हसन और दयाशंकर नसीम ने खूब नाम कमाया। उन्होंने सहरुल बयान और गुलजार नसीम लिखकर लखनवी तहजीब और मुआशरत, रस्म अक़ाइद और ज़ुबान व बयान के बेहतरीन नमूने पेश किए हैं। ये दोनों उर्दू की बेहतरीन मसनवियों में शुमार होती हैं, गुलजार नसीम और सहरुल बयान। गुलजार नसीम याद आ रहा है आपको? फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात के अंदर हम पढ़ रहे थे मज़हब इश्क निहाल चंद लाहौरी की। मज़हब इश्क का नज़्म के अंदाज में पंडित दयाशंकर नसीम ने ये गुलजार नसीम लिखी थी। और इसके साथ ही मीर हसन की सहरुल बयान, वो तो काबिल कद्र है ही, बहुत मशहूर है सहरुल बयान। तो ये बहुत बड़े कारनामे अंजाम देते हुए चले आ रहे थे ये शोरा। तो एक तरफ जहाँ पर फहाश और ख़राब बातें हो रही थी, दूसरी तरफ अच्छी बातें भी लखनऊ शायरी के अंदर शामिल की जा रही थी। तो ये थी बच्चों लखनऊ शायरी से मुतालिक मुख्तसर मालूमात। किस तरह का रंग, किस तरह का आहंग लखनवी शायरी के अंदर मिलता है। अनफरादी शायरी है, अलग शायरी नज़र आ जाएगी जब लखनऊ शायरी की ओज के वक्त जो गज़लें लिखी जा रही थी, वो गज़लें जब हम पढ़ेंगे तो हमें दिल्ली में और लखनऊ में एक अलग ही फ़र्क नुमाया नज़र आ जाएगा, साफ फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो लखनऊ का, दबिस्तान लखनऊ की जो शायरी थी, शायरी के बारे में हमने मालूमात हासिल की, साथ ही जो शायर थे लखनऊ शायरी से जो वाबस्ता शायर थे उनके बारे में हमने मालूमात हासिल की। इसी के साथ ही बच्चों ये सबक यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। सबक के अगले हिस्से के अंदर जो सवाल और जवाब का हिस्सा होगा उसे लेकर मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।